आइए मैं ये कह हूँ आप सबों के लिए फिर से एक कहानी जिसका सारांश आपको मैं आज बताऊंगा। तो एक सारांश में आपको बहुत लंबा बता दिया था पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट सारांश उसका बताने वाला हूँ जो आप समझ में बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। चलिए, ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो मेरा दूसरा सारांश भी देखिएगा आप लोग। तो क्या कहता है, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं क्या हूँ, चंद्रधर शर्मा गोरी के लिखे हुए कहानी का नाम है उसने कहा था, उसका सारांश दिखाऊंगा। सबसे पहले लिखने से पहले आपको हेडलाइन हेडिंग में क्या देना है कि प्रस्तुत कहानी चंद्रधर शर्मा गोरी द्वारा लिखी गई उसने कहा था से ली गई है। क्या लिखना है, प्रस्तुत कहानी चंद्रधर शर्मा गोरी द्वारा लिखी गई उसने कहा था से ली गई है। प्रस्तुत कहानी का सारांश इस प्रकार है। उसके बाद स्पेस देना है, नीचे आपको लिखना है। नीचे लिखने के बाद आपको नीचे एक लाइन छोड़ के आप स्पेस देके तब आपको साइड में एक साइड से उठा के तब उसको लिखना है। चलिए, जिस तरह आप लिखते हैं ना लेटर पत्र किसी पे, तो उसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है। तो आइए मैं क्या करता हूँ कहानी सारांश की ओर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचते गए। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट के एक जमादार रहना सिंह के अपूर्व शौर्य एवं एक सैनिक की महत्वाकांक्षा एवं क्या एवं मनोदशा की सफल अभिव्यक्तित है। यह कहानी अदम्य साहस का एक कहानी में पंडित चंद्रधर शर्मा गोरी ने सजीव चित्रण किया है। 12 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष, 12 वर्ष की आयु में किशोरावस्था रहना सिंह अपने मामा के यहाँ आया था। तो मामा के यहाँ आया था। तो इस कहानी में अधिकतर जो प्यार होता है वो प्यार यहाँ पे दिखाया गया है। आखिर किस तरह इतना छोटा बच्चा प्यार करता है और ये प्यार कितना दिन तक रहता है, और क्या कहता है कि इस प्यार के चक्कर में अपना जान प्राण सब खो देता है, बीवी बच्चे की चिंता ना करते हुए। जो उसने कहता है उसका मतलब महबूबा जो कहता है उसी को उसमें ध्यान में रखता हूँ। तो चलिए आगे कहते हैं कि जब किशोरावस्था में था रहना सिंह अपने मामा के यहाँ आया था। उसकी भेंट एक 8 वर्ष की बालिका से एक दुकान पर होती है। क्या होती है, 8 वर्ष की बालिका से एक दुकान पर होती है। वह भी अपने मामा के घर आई हुई है थी। वो मतलब लड़का भी अपने मामा के यहाँ आई है और लड़की भी अपने मामा के यहाँ आई है। इसी बीच उसकी मुलाकात उस लड़की के प्राय बाजार में हो जाती है। यानी वो जब मार्केट में जाती है सब्जी खरीदने ठेला बैलगाड़ी के पास, तब वहाँ एक बैलगाड़ी होती है, तो उसी पे सब्जी खरीदते वहाँ उसकी मुलाकात हो जाती है। वह उससे पूछ बैठता था कि उसकी शादी पक्की हो गई, यानी उसकी शादी पक्की हो गई। तो उसको ऐसे कर, क्या तेरी कुमाई हो गई, ये मेन टॉपिक था। क्या था, उससे पूछता था क्या तेरी कुमाई होगी। उत्तर में लड़की शर्मा कर धत कहकर चली जाती थी। क्या कहती थी, शर्मा कर धत कहकर चली जाती थी। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी आने वाला है कि उसने क्या कहता था कि धत क्या कहती थी, उसने क्या किससे क्या कहता था। तो आपको लिखना है रहना सिंह ने लड़की से कहती थी तेरी कुमाई हो गई। तो लड़की शर्मा के बोलती थी धत से बोलती थी, कहकर चली जाती थी। एक दिन उसके पूछने पर उस लड़की ने कहा कि कल, यानी कल, एक दिन पहले, कल उसकी सगाई हो गई है। यह सुनकर वह काफी उद्विग्न हो उठा, यानी वो काफी अभाव हो गया, उसका आकाश खो गया, पैर तले जमीन जैसे खिसक जाता है ना, उसका उससे हो गया। कालांतर में रहना सिंह ब्रिटिश फौज के सिख रेजिमेंट्स में भर्ती हो गया। बीच में वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। लड़ाई पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पर रुका। कहाँ रुका, सूबेदार हजारा सिंह के घर पर रुका जब लड़ाई करने जा रहा। तब सूबेदार की पत्नी पर दृष्टि जाते ही वह स्तंभित रह गया। उसकी पत्नी पर जो देखा, उसकी पत्नी, तो उसको देख के ना अवाक हो बैठा कि आखिर ये क्या देख लिया मैं और ये क्या है, रह गया। सूबेदार की पत्नी ने उससे आग्रह किया कि उसके पति एवं एकमात्र पुत्र जो सिख रेजिमेंट में कार्यरत है, क्या है, सिख रेजिमेंट में कार्यरत है, वहाँ पर तो काम करता है, उसका जॉब वहीं पर लगा हुआ है, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगा। युद्ध क्षेत्र में रहना सिंह ने युद्ध में रहना सिंह ने अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया।
शत्रुओं की जर्मन सेना के आक्रमण को निष्फल कर दिया एवं अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में उन्हें मार गिराया। क्या किया? बड़ी संख्या में अपने साथियों के बल पे उन्हें किसको, तो यहाँ पे इसको किसको मार गिराया था? जर्मन सेना को मार गिराया था। हताहत किया, मार गिराया, हताहत किया, किंतु स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबेदार को भी गोली लगी थी। क्या थी? सुबेदार को भी गोली लगी थी। डॉक्टरों की राहत टीम ने आने पर जमादार स्वयं न जाकर जमादार एवं अन्य लोगों को गाड़ी पर भिजवा दिया। क्या किया? अपने नहीं किया लेकिन अन्य लोगों को गाड़ी पर भिजवा दिया। वह आत्म संतोष से गर्वित था। क्या था? आत्मसंतोष से गर्वित था। उसने जमादार की पत्नी द्वारा किए गए आग्रह एवं दिए गए वचन का पूरी तरह पालन किया। अंततः उसका प्रांत हो गया। क्या हुआ? अंततः उसका प्रांत हो गया। तो उसने उससे क्या कहा था कि मेरी भी एक पत्नी और बच्चा है गाय में, उनका आप ध्यान रखिएगा। तो यही कहा था उसने उससे यही कहा था और अपना प्राण देकर अपने परिवार की चिंता न करते हुए उसकी रक्षा की। तो ये था हमारा आज का उसने कहा था का सारांश। बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप अच्छा से रटने की कोशिश मत कीजिए। आप इसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 2 बार देखिए वीडियो को, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर ज़्यादा आपको मतलब कंठस्थ होना चाहते हैं तो आप इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद आपको एकदम भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आराम से लिख पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के। अब मैं पढ़ाऊँगा इसका क्वेश्चन आंसर करूँगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये तीनों मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आप ग्रामर की चिंता भी मत कीजिएगा। आप लोग ग्रामर भी पर्सन मैं आपको बता दूंगा पूरा। यानी इस किताब का 100% में 100% मार्क्स आपको लाना है और आपको दिलाने की कोशिश भी करूंगा ताकि आप एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए बारी बारी से हम देखते हैं हर क्वेश्चन की तरफ और हर क्या कहता है कि कहानी की तरफ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में।